नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से सचिन यादव ट्रिग्नोमेट्री की आज 5वीं क्लास लेकर आ रहा हूँ, जिसमें हम लोग आज ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले होते हैं उनके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे और उन पर बेस्ड क्वेश्चंस को अच्छे से करेंगे। तो ध्यान रखिए, आप लोग एक-एक फॉर्मूले को पहले अच्छे से समझ लीजिएगा, उसके बाद इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस हमने लिए हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा क्या-क्या फॉर्मूले, जैसे सबसे पहले साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी देखेंगे तो साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी। और अगर इसी में साइन ए माइनस बी हो जाए तो आप क्या करेंगे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का यूज हम कभी-कभी साइन 15, साइन 75 इनके वैल्यूज निकालने में भी करते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। सेम तरीके से cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है cos a cos b प्लस साइन ए माइनस साइन ए साइन बी। फिर cos a माइनस बी का देखेंगे तो cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी। tan a प्लस b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a माइनस b तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। देखिए लॉजिक से याद करेंगे फॉर्मूले तो याद रहेंगे, अदरवाइज ये सब रटेंगे तो परेशान हो जाएंगे फॉर्मूले रटने में। जैसे cot a प्लस बी, cot a प्लस बी देखेंगे तो cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b। cot a माइनस बी देखेंगे तो cot a cot b प्लस 1 अपॉन cot a माइनस cot b। बहुत आसानी से, जैसे sin a प्लस बी sin a माइनस बी, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b। सेम ऐसे ही cos यहाँ पे हो जाएगा cos a प्लस बी और cos a माइनस बी। इसको सही से लिख देते हैं कि ये हो जाएगा, एक मिनट रुकिएगा, cos a प्लस बी और cos a माइनस बी। यहाँ पे cos a प्लस बी और इंटू cos a माइनस बी। इसका फॉर्मूला होगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। ऐसे ही sin c प्लस d देखेंगे तो 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। sin c माइनस sin d 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2। ऐसे ही cos c प्लस cos d जब देखेंगे तो 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। cos c माइनस cos d देखेंगे तो 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin d माइनस c होता है। यहाँ पे ये बात याद रखिएगा, कई जगह पे ये माइनस चिन्ह बाहर लगा के sin c माइनस d बाई 2 भी लिखा जाता है, वो भी यहाँ पे फॉर्मूला बनता है। 2 sin a cos b देखेंगे तो sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। 2 cos a sin b देखेंगे तो sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। 2 cos a cos b देखेंगे तो cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b हो जाएगा। और 2 sin a sin b देखेंगे तो cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b होगा। ये फॉर्मूले, ये सारे फॉर्मूले देखिए, अभी तक हम लोगों ने जितना भी काम किया तो वो बेसिक चीजों पे काम किया, बेसिक फॉर्मूलों पे, वैल्यू पुटिंग के बारे में डिस्कस किया, कैसे कैसे कौन कौन सी आइडेंटिटीज यूज करते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी होता है, ये सब चीजों के बारे में हम लोग पिछली 4 क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। आज 5वीं क्लास में हम लोग ये बताने वाले हैं इन फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं और कैसे बनते हैं, कहाँ कहाँ से क्या क्या यूज हो सकता है, हर एक पॉइंट अच्छे से समझिएगा। उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम हाइट एंड डिस्टेंस 1-2 क्लासेस और लेके हम ट्रिग्नोमेट्री पूरा आपका फिनिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं, सवालों की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये आपकी स्क्रीन पे रहा, एक बार आप लोग स्वयं से बनाने की कोशिश करेंगे तो बेहतर रहेगा। कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलों का सही से इस्तेमाल करना है। जैसे ये हमको पता है साइन 20 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 50 डिग्री, और आगे बढ़ेंगे तो cos 45 डिग्री, cos 20 डिग्री और cos 50 डिग्री, ऐसे करके। ये यहाँ से अब अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो यहाँ से आप कुछ कॉमन देख पाएंगे, और वो जो कॉमन देखेंगे वो साइन 45 और cos 45 दोनों का वैल्यू सेम होता है। इस वजह से हम इसको बाहर इससे कॉमन ले लेंगे 1/√2। देखिए वैल्यूज तो सारे रटे होने चाहिए, हमने लास्ट क्लास में आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी कराए कि साइन 45 अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो 1/√2 तो बाहर आ गया। अब बचा क्या, साइन 20 साइन 50 प्लस cos 20 cos 50। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये यहाँ पे ये बचा। इसको कन्वर्ट तो आप कहीं पे भी करोगे, लेकिन ये सीधे सीधे फॉर्मूला बन रहा है cos a cos b प्लस cos a माइनस b, तो ये 1/√2 हो गया। अब ये बनेगा cos 50 cos a माइनस b। इसको हम अभी भी पीछे दिखा के भी आए कि cos a माइनस b, तो cos 30 डिग्री हो गया जिसका मान होता है √3/2। तो ये आपका फाइनली आंसर बन गया √3/2√2। बट ऐसा कोई ऑप्शन हमें देखने को नहीं मिल रहा है कि √3/2√2। तो हमने क्या किया, फिर अब आंसर मैच कराना तो क्या करते हैं, √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक मल्टीप्लाई यहाँ √2 का, एक यहाँ पे, तो अब ऊपर √3 × √2 से √6 बन गया,
और नीचे हमारा हो गया 2√2 और ये 4 ऐसे करके √6/4। क्या ऐसा भी कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है? तो सबसे पहला ही ऑप्शन हम लोग देख पाएंगे √6/4। खूबसूरत सवाल, दिमाग लगाइए, अप्रोच समझिए, लेना कैसे, करना कैसे। बहुत छोटा सवाल था, ऐसे सवाल एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं जो आपको 15, 20, 25 सेकंड के अंदर करने हैं, तो उसके लिए आपको फॉर्मूले अच्छे से पता होना बहुत अत्यंत आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 3, ये देखिए क्या खूबसूरत सवाल है, बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। हम लोगों को दिया है साइन ए, साइन ए जो पता है वो पता है 2/√5 ऐसे करके, और जो कॉस बी पता है ये हमको पता है 1/√10, और हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, ये बहुत जरूरी है। तो हमको साइन ए और कॉस बी पता है। अच्छा, साइन ए और कॉस बी पता है, तो अगर साइन ए पता है तो कॉस ए भी तो हम लोग निकाल सकते हैं। दो तरीके से निकाल सकते हैं, या ट्रायंगल से निकाल लीजिए या 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर ए से निकालेंगे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए से निकालेंगे तो 4/5, ये 1/√5 आ जाएगा। फिर जब हम लोग निकालेंगे इसको तो भाई हम अगर इससे निकालेंगे कि कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन, समझा दे रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, इससे अगर निकालेंगे तो 1 यहाँ से क्या करेंगे 1 माइनस साइन ए हमें पता है 2, तो यहाँ से हो जाएगा ये 4/5, 5 में 4 गया 1/5 हो गया, और स्क्वायर हटाएंगे तो 1/√5 हो जाएगा। यही कॉस ए का वैल्यू आ गया। जैसे हमें कॉस बी पता है वैसे ही हम लोग साइन बी देख सकते हैं। साइन बी कैसे देखोगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो 1 माइनस ये 1/5 हो जाएगा, 4/5 से ये 2/√5 आ गया ये। अब हमको अगर a प्लस बी चाहिए तो हम या तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बना लें या कॉस ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी ये वाला, और कॉस ए साइन बी नीचे वाला, ये आपस में मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं इन दोनों को। तो जैसे ही जोड़ा तो ये हो गया 2/5 साइन ए बी कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी कर देते हैं। कॉस ए साइन बी करेंगे तो ये भी 2/5 हो गया। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये भी क्या हो गया हमारा 2/5। सॉरी, एक गलती हो गई यहाँ पे, ये 1/√10 था, इसको एक बार वापस से सही कर लीजिएगा। ये √5 की जगह कॉस बी जो था वो √10 था। ये अगर ये √10 था तो ये हो जाएगा 3/√10 ऐसे करके। अब इसको थोड़ा सा सही कर लीजिए, साइन और कॉस भी करेंगे तो ये 2/√50 हो गया ऐसे करके, प्लस जैसे इसको सॉल्व करोगे तो ये 3/√50 हो गया ऐसे। ये यहां से जैसे ही देखा तो 5/√50 हो गया, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 5√2। तो 5 से 5 खत्म, तो साइन ए प्लस बी हमारा जो बन गया वो 1/√2 बना। अच्छा 1/√2 बना, ये तो ठीक है, साइन ए प्लस बी। बस परेशानी का विषय क्या है कि ये 1/√2 तो 45 डिग्री का मान होता है, बट वो ऑप्शन में नहीं है। तो 45 डिग्री का जो मान होता है साइन ए प्लस बी, वही 135 डिग्री भी तो कह सकते हैं 1/√2 को कि साइन 135। तो यहाँ से कंपैरिजन करेंगे तो ए प्लस बी कितना आ जाएगा 135। देखिए एक छोटी सी गलती की वजह से थोड़ा हो सकता है समझने में परेशानी हो, तो हम एक बार वापस से रिपीट कर रहे हैं, आप दोबारा समझिएगा, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। अपने को साइन ए का वैल्यू पता था 2/√5, साइन ए अगर 2/√5 है तो कॉस ए कितना हो जाएगा 1/√5। ये ऐसे ही हमें कॉस भी पता था 1/√10, कॉस भी अगर 1/√10 है तो साइन भी कितना हो जाएगा 3/√10। अगर कॉस भी वो फॉर्मूला यही वाला लगेगा कि हमको एक चीज पता है तो दूसरी चीज हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी करेंगे तो 1/10, और जैसे ही सॉल्व किया तो 9/10 आया, तो इसको सॉल्व करने के बाद 3/√10। साइन ए कॉस बी, जैसे ही हमने किया साइन ए कॉस बी, 2 एकम 2, 2/√50, और कॉस ए कॉस साइन बी, तो ये कितना आ गया 3/√50। जैसे ही जोड़ा तो 5/√50 आ गया, ये साइन ए प्लस बी के बराबर आ गया। साइन ए प्लस बी 1/√2 है जो कि 135 का मान होता है, या 45 डिग्री का कर सकते हो। तो यहाँ से जो सही आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, फर्स्ट ऑप्शन। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए एक बड़ा खूबसूरत सवाल, अब बनाने में तो परेशानी होगी, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग ये कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्विंग करोगे तो समय हो सकता लग जाए। तो आप क्या करो, ए बराबर हमने अपनी तरफ से वैल्यू रख दिया 30 डिग्री। जैसे ही हमने a बराबर 30 डिग्री रखा तो ये 1 माइनस 1/2 हो गया साइन 30, और ये 1 प्लस 1/2 हो गया। बराबर में हमारे साथ क्या चल रहा है, tan स्क्वायर भी। बहुत ध्यान से समझिएगा ये। अब हमने जैसे ही रखा तो ये हो जाएगा आपका 1/2 ये, और ये 1/3 tan स्क्वायर भी। तो यहाँ से tan b जो b निकल के आया वो 1/√3, जो कि b में 30 डिग्री का मान होता है।
तो हमने a का वैल्यू अपनी तरफ से माना था, तो b की वैल्यू हमें अपनी तरफ से मिल गई। a 30 है तो b कितना हो गया, वो भी 30 हो गया। और हमें निकालना है a + 2b। a + 2b निकालना है तो हम आराम से ये कह सकते हैं कि ये 30 है और 30 दूनी 60 हो गया, 60 30 90 हो गया। 90 का मतलब π/2 लिख सकते हैं हम लोग। ये जो b ऑप्शन दिख रहा है ये बहुत दिमाग लगा के, क्योंकि सॉल्विंग करोगे तो आप यहाँ पे टफ हो जाएगी आपकी सॉल्विंग थोड़ा सा। तो आप क्या करिए, दिमाग लगा के ये सोचिए कि कौन सा अप्रोच बेहतर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत छोटे छोटे से अप्रोचेस है, बहुत छोटा छोटा सा क्वेश्चन है, आपको दिमाग लगाना। जैसे ये देखिए क्या दे रखा है, cos 55। अब फॉर्मूले जिसको पता है उसको इसमें भी दिक्कत नहीं होगी। cos 55 sin 80 डिग्री, सब फॉर्मूले का खेल है। और cos 35 और sin 10 डिग्री। अब हमको दिमाग ये भी लगाना है ना कि किससे हमारा पूरा पूरा ये भी बन जाएगा। जैसे ये cos से sin भी दिख रहा है ये, अच्छा यहाँ से cos से sin भी है, तो क्या हम इसको sin है cos भी बना लें? क्योंकि इसको sin है cos भी बना लोगे तो फिर वहां से वो एंगल का सम बन जाएगा। तो हम अगर इसको sin बनाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, sin अब भाई 55 5 60 ये 35 डिग्री बन जाएगा। sin है और इसको cos कर देते हैं sin है cos भी प्लस cos है कितना हो गया sin भी। जैसे ही हमने इसको ये बनाया तो ये बन गया sin a + b। sin a + b का मतलब हो गया 35 + 10, जो कि sin 45 हो जाएगा, जिसका मान आएगा 1/√2 ऐसे करके ये। बट ऐसा कोई भी ऑप्शन हमको यहाँ पे ऐसा दिख नहीं रहा है जिससे हम इसको आंसर टिक कर पाए। √3 नहीं बनेगा, √3/2 नहीं बनेगा क्योंकि 30 होना चाहिए था। 1/4 sin 35 दे रखा है, sin 35 का कोई मान नहीं होता, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो नन लगाइए, जो इनमें से कोई नहीं है। ऐसा कुछ हमें यहाँ पे दिख नहीं रहा है जो हम आपको यहाँ पे बता दें कि ये सही आंसर होगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो 1/√2 आपके सामने है कि cos को हमने लिख लिया sin 35, sin 80 को लिख सकते हैं cos 10। ठीक है, sin है cos भी प्लस cos है sin भी, देखा sin a + b 35 + 10 45, sin 45 का मान होता है 1/√2, जो हमको यहाँ कहीं इस तरीके का आंसर आते हुए नजर नहीं आ रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इसको थोड़ा ध्यान से एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा, देखिएगा क्या बनेगा आंसर। देखिए ये यहाँ पे कितने आसानी से बना सकते हैं कि sin x + y अपॉन sin x - y, ये और ऊपर हो गया a + b अपॉन a - b। अब हमारे पास एक मेथड होता है जिसको हम लोग कंपोनेंटो डिविडेंडो मेथड कहते हैं। अगर याद हो हमने आपको उसको भी पूरा अच्छे से समझाया था एक दिन। तो हम क्या करते हैं, एक बार ऊपर लिख लेते हैं sin x + y प्लस sin x - y ऐसे अपॉन sin x + y माइनस sin x - y ऐसे करके। और इधर भी जब कंपोनेंटो डिविडेंडो आप लगा रहे होगे तो ये हो जाएगा 2a अपॉन 2b। अच्छा इस 2 से ये 2 खत्म। जैसे ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, दिमाग लगाइएगा, तो ये sin c + sin d बन गया और इसका फॉर्मूला होता है 2 sin c + d/2। 2 sin c + d करोगे तो 2x अपॉन 2 से ये x बन जाएगा, ये जोड़ के 2x अपॉन 2 हो जाएगा इंटू cos c - d/2। तो x + y जैसे ही घटाएंगे तो ये बन जाएगा cos y, माइनस का cos y आएगा जो कि ये प्लस बना देगा। यहाँ से देखेंगे sin c, तो यहाँ पे 2 cos c + d/2 होता है तो ये बन गया, और sin c - d/2 होता है तो ये हो जाएगा हमारा sin c - d, तो ये हो जाएगा हमारा sin y बराबर a अपॉन b। इस 2 से 2 गया, sin x अपॉन cos x को हम लोग 10x लिख सकते हैं, और नीचे से sin y अपॉन cos y को हम लोग 10y लिख सकते हैं, जो कि बराबर किसके हो जाएगा, a अपॉन b के। जो कि हम अगर देखना चाहें कि किस ऑप्शन में दिखेगा तो हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा सही आंसर है। बहुत इजीली कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको कंपोनेंटो डिविडेंडो मेथड पता होना चाहिए कि ये कैसे यूज होता है और इसको करते कैसे। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा एक और बहुत खूबसूरत सवाल जिसमें कह क्या रहा है, cos 90 - b। आराम से बनाइए, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि cos 90 - b दे रखा है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin b यहाँ से, और ये क्या हो गया sin c - a। और ध्यान से बनाइएगा, sin c - a का अच्छा क्वेश्चन दे रखा है ये। sin 90 + a को हम लोग अगर चाहें तो cos a लिख सकते हैं, sin 90 + a को। अच्छा हमें cos b + c दे रखा है,
इस b प्लस सी को हमको, क्योंकि इनर ट्रायंगल पता होता है, तो a प्लस बी प्लस सी हमको पक्का पता होता है कि 180 ही होगा। तो अगर हमें जरूरत पड़े तो हम b प्लस सी को 180 माइनस ए बी भी तो रख सकते हैं यहाँ पे। ये अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम ये भी यूज कर सकते हैं। तो cos 180 माइनस ए अगर हम लोग करते हैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे, तो ये सेकंड कोऑर्डिनेट में जाएगा cos 180 माइनस ए। ये किस में जाएगा? सेकंड कोऑर्डिनेट में। और सेकंड कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव नहीं होता है तो ये माइनस का cos ए हो जाएगा। इसको अब बाद में पलट के हम लोग अभी लिख लेंगे। और आगे चले, माइनस साइन 90 माइनस सी तो cos सी ही हो गया, साइन 90 माइनस। ऐसे ही cos a प्लस बी को चाहे तो वहां पे हम इसको भी लिख सकते हैं माइनस का cos सी। ठीक है, ये क्या बन गया फाइनली? माइनस का cos स्क्वायर है, और ये क्या बन गया? माइनस का cos स्क्वायर, सॉरी प्लस का cos स्क्वायर सी। ऐसे करके इजी क्वेश्चन है, बस दिमाग लगाते रहिएगा। अब इसको साइन बी को हम लोग चाहे तो ये लिख सकते हैं साइन सी माइनस ए, और साइन सी माइनस ए ये पहले से साइन सी प्लस ए, सॉरी ये, क्योंकि हम ये भी तो लिख सकते हैं कि b को 180 माइनस ए प्लस सी, तो जैसे ही रखेंगे तो ये c प्लस ए हो गया। एक बार फिर से समझिएगा, एक बार फिर से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन b को ये c प्लस ए हो जाएगा साइन। कैसे वो देख लीजिएगा कि b बराबर 180 माइनस ए प्लस सी कर दें ये, और जैसे ही हमने उठा के रखा तो ये साइन सी प्लस ए हो गया, ये साइन सी माइनस ए हो गया। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर है। कैसे किया समझ में आ गया होगा आई होप, क्योंकि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी करेंगे तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। और ये हमको ये पता है माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर सी। ये यहाँ से एक चीज तो नोटिस करने लायक अब हमको दिख गई है कि साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी ये 1 बनाएगा, और यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये 1 बनाएगा। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी 0। ये थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बेहतरीन सवाल है, बस केवल अप्रोच अच्छा होगा तो पूरा सॉल्यूशन करके बताया है कि कहां पे किसको किस तरीके से एडजस्ट करेंगे और आपका आंसर इस तरीके से आ जाएगा। बिल्कुल टफ नहीं है, दिमाग लगाया जा सकता है, आसानी से कर सकते हैं। ए बी सी की, क्योंकि हमारे पास इक्वेशंस बहुत सारे नहीं है तो हम ए बी सी की वैल्यू भी अपनी तरफ से मान के रख सकते थे। आप 45 से रखना चाहते हैं 45 से कर लीजिए, 30-60 से 30-60-90 से करना चाहते हैं 30-60-90 से कर लीजिए, आंसर उससे भी आ जाएगा। बट ये हमारा सॉल्यूशन वाला मेथड था, इस तरीके से करिए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, एक और बहुत खूबसूरत सवाल जहां पे हमको क्या पता है कि a प्लस बी मतलब सम ऑफ एंगल्स हमको 90 डिग्री पता है। ठीक है भाई, और हमको बताना क्या है कि 10a माइनस 10b ये अपॉन 210a माइनस बी, 210a माइनस बी। खैर उसको हम लोग यूज कर सकते हैं a प्लस बी बराबर 90 डिग्री को, बट अभी ना यूज करके हम क्या करते हैं थोड़ी देर के लिए इसको अगर हम चाहें सॉल्विंग करना तो इसको ये 10a माइनस बी ऐसे करके लिख लेते हैं, ये 10a माइनस 10b, और नीचे वाले को जैसे ही आप ओपन करोगे तो 2 ये क्या बना देगा 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b हो जाएगा, क्योंकि घूम के ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 10a इंटू 10a इंटू 10b यहाँ पे। अच्छा ये इसके साथ क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, तो बचा क्या 1 प्लस 10a इंटू 10b। अब अगर हमें इसका ही सिर्फ वैल्यू मिल जाए तो हम आराम से बता सकते हैं कि इसका मान क्या होगा। अब इसका वैल्यू हम कहां से निकाल पाएंगे? a प्लस बी हमको 90 डिग्री पता है, a प्लस बी हमको 90 डिग्री पता है, तो हम यहाँ पे दोनों तरफ 10 ले लेते हैं, तो 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b, ये 10b होगा 1 माइनस 10a इंटू 10b। अब ये क्योंकि भाई ये हमारा बनता है इनफाइनाइट, 1090 को अगर आप देखेंगे तो ये इनफाइनाइट बनाएगा, इनफाइनाइट मतलब 1/0, 0 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो यहाँ से सॉल्विंग करने पे 10a इंटू 10b का जो वैल्यू हमें देखने को मिलेगा वो 1 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अभी और भी तरीका, ये पूरा सॉल्विंग नहीं करना चाहते हो तो एक कंडीशन, अगर आइडेंटिटी याद हो तो हमने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी कि अगर एंगल्स का सम 90 डिग्री है तो आप बड़े प्यार से इसको 1 रख सकते हो। तो अगर 1 1 2 2/2 आंसर कितना आ गया 1, हम लोग ये रख देंगे बी ऑप्शन। अगर एंगल्स का सम 90 डिग्री है तो आप याद रखिएगा कि 10a इंटू 10b जो होगा वो 1 होगा। हमने एक आइडेंटिटी बताई थी sin a इंटू sec b, और ये सब ये 1 हमने उठा के रख दिया, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। वहां से हमने बताया कि सॉल्यूशन करके भी देखा जा सकता था, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी देखेंगे तो इसका आंसर ऐसे करके देख ले जाएंगे। क्या कुछ मत करिए, आपने इस फॉर्मूले को बस केवल अप्लाई कर दीजिए, बाकी इससे ये पूरा खत्म हो गया, ये आ गया
हमें ये पता है a प्लस बी 90 डिग्री, तो हमें ये भी कंफर्म है कि 10a इंटू 10b 1 होगा। 10a इंटू 10b की जगह 1 रखा तो 1 और 1 2, 2/2 आंसर विल बी 1, जो कि हमको बी ऑप्शन में बहुत सीधा सीधा सा दिख रहा है। एक ये क्वेश्चन देखिए कितना प्यारा दे रखा है, 10 2 पाई बाई 15, 2 पाई का मतलब हो गया 360/5 करेंगे तो 1072 डिग्री हो गया ये, माइनस 10 पाई बाई 15 का मतलब हो गया 1012 डिग्री, 180/15 हो जाएगा, ये हो गया माइनस √3 और ये हो गया हमारे पास 1072 इंटू 12। अब हमें इसका वैल्यू चाहिए 1012। अब इतने का हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है। खैर यहां से वैल्यू 72 12 के वैल्यू कहां से लाएंगे, तो एक लॉजिक लगाते हैं कि हमने क्या कर दिया, हम 1060 का वैल्यू पता है हमें और इसको हमने इस तरफ लिख लिया 1072 माइनस 12। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं ये लिख सकते हैं इसको। अब हमें पता है इसको यूज कैसे करना है, कि हमने क्या किया, इसको लिख लिया 1072 माइनस है ना 1012 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 1072 इंटू 1012। यहां से हमें इसको इसका वैल्यू √3 पता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 प्लस √3, अब 1072 और 1012 बराबर 1072 माइनस 1012 डिग्री। इसको उधर ले जाके भेज दीजिए तो ये क्या हो गया 1072 माइनस 1012 माइनस √3 1072 और 1012, ये बराबर किसके हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 के। तो जो हमारा आंसर आ गया वो ये आ गया। इससे आंसर देखोगे क्या आएगा, डी ऑप्शन। क्योंकि यहां से डायरेक्ट बना पाओगे आंसर वो जरूरी तो नहीं है कि बना पाओगे, वो सेंस ऑफ ह्यूमर किसी का अच्छा हो तो वो बात अलग की, नहीं तो हमें इसी तरीके से कनेक्ट करके करोगे तो आसानी से कर पाओगे। वैसे अगर कोई समझदार है तो उसको यहाँ से एक चीज ये तो दिख जाएगी कि ये 1072 माइनस 1012 10a माइनस 10b के फॉर्मूले से बना हुआ है, जिसको हम 1060 डिग्री लिख सकते हैं। तो हमने वहां पे उसका पूरा पूरा का पूरा सोल्यूशन करके दिखा दिया। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। ये देखिए एक बहुत सरल सा क्वेश्चन दे रखा है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये फॉर्मूला है, मैंने आपको थोड़ा सा बताया भी हुआ है, cot 68 डिग्री और cot 67 डिग्री -1 अपॉन 1022 डिग्री। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है, प्लस 1023 डिग्री। अब यहाँ से हम आपको समझाते हैं, इसका करने का बहुत प्यारा सा तरीका है। जब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक फॉर्मूला होता है cot a इंटू cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b, cot a प्लस b का फॉर्मूला होता है, लेकिन सब cot में नहीं है, लेकिन हमें सबको cot में चाहिए। तो ये cot 68 cot 67 माइनस 1। अच्छा 1022 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं cot 68 डिग्री, सेम 1023 को हम लोग लिख सकते हैं cot 67 डिग्री। अब ये पूरा का पूरा फॉर्मूला जनरेट हो गया जो हमको एक्चुअल फॉर्मूला चाहिए था कि cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b, ये फॉर्मूला होता है cot a प्लस b का 68 प्लस 67। तो ये बन गया cot 135 डिग्री और cot में 135 डिग्री का वैल्यू होता है -1, जो कि हो सकता है यहाँ किसी ना किसी ऑप्शन में जरूर दिखेगा हमको, जो हम बी ऑप्शन में देख पा रहे हैं हमारा आंसर हो गया। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, आसानी से बना सकते थे, बिल्कुल टिपिकल नहीं है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए कहीं ना कहीं उसी से मेल जोल खाता हुआ क्वेश्चन, कि पूरे को क्वेश्चन को चाहो तो 10 से cot में बदल लो, चाहो तो पूरे को 10 में बदल लो। जैसे हम ये देख रहे हैं कि 1 माइनस 10 2 डिग्री है। अच्छा 10 2 डिग्री है, अगर हम चाहें तो cot को 1 अपॉन 1062 डिग्री लिख सकते हैं, ये ऐसे करके, ये यहाँ से। अब की बार क्या करते हैं, पूरे को 10 में बदल लेते हैं। अच्छा 10 152 डिग्री दे रखा है, कितना दे रखा है, और एक cot 88 डिग्री दे रखा है। जो cot 88 डिग्री दे रखा है इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 2 डिग्री ऐसे करके, और 10 जो हमको 152 डिग्री दे रखा है इसको हम लोग लिख सकते हैं cot 62। कैसे, अभी हम बता देते हैं। इसको हम लोग लिखेंगे 10 90 प्लस 62, और 90 प्लस 62 जो हमने किया, बहुत ध्यान से समझिएगा, 90 प्लस 62 किया तो इसका मतलब हो जाएगा माइनस का cot 62, ये यहीं पे ये। अब हमने क्या किया, ऊपर से ये बन गया 10
62 माइनस 10 2 डिग्री। और नीचे से जब हम बनाएंगे तो माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, अगर तो माइनस कॉमन भी ले लेंगे तो माइनस का 1 अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस 10 62 इंटू 10 2, और जो अपॉन में था 1062 से 1062 पूरा पूरा फिनिश हो गया। अब यहाँ से ये -1 कॉमन है और ऊपर से बचा क्या 1062 माइनस कॉमन रहेगा और ये बच जाएगा 10a माइनस बी, मतलब 62 माइनस 2 10 60 डिग्री, जिसका मान होता है √3। तो आंसर आ जाएगा माइनस का √3, क्योंकि हम लोग बी ऑप्शन में देख पाएंगे। बेहतर है पूरे क्वेश्चन को चाहो तो आप 10 में कन्वर्ट कर लो, और अगर आपको सही लगता है तो पूरे को आप क्वार्ट में बदल के भी करेंगे तो आंसर गलत नहीं आएगा। लेकिन आपको ये फॉर्मूलों का जो नॉलेज है वो बहुत जरूरी है कि होना चाहिए। देखिए एक और खूबसूरत सवाल दे रखा है आपके सामने, क्या दे रखा है 6 sin 30 6 sin 30 cos 75 -2√3 sec 30 और साइन क्यूब 15। बड़ा साइन के साथ क्यूब 15 डिग्री दे रखा है, ये थोड़ा सा विषय अच्छा है यहाँ पे। तो अगर हम चाहें तो साइन 30 को साइन 30 ही लिखा रहने दे, cos 75 को हम लोग साइन 15 लिख सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट ना हो तो इसको हम ये लिख सकते हैं माइनस, इसको 2√3 बना रहने देते हैं और इसको sec 30 को sec 30 बना रहने देते हैं, और ये साइन क्यूब 15 को साइन स्क्वायर 15 इंटू साइन 15 कर लेते हैं, क्योंकि एक साइन हम लोग कॉमन ले लेते हैं दोनों से साइन पर एक साइन हमने कॉमन ले लिया, ये 15 15 वाला। तो जैसे ही बाहर लेंगे इसका वैल्यू होता है √3 + 1/2 साइन 15 डिग्री का √3 + 1/2 कैसे होता है वो भी बता देते हैं। साइन 15 डिग्री निकालना है तो साइन 45 - 30 कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा √3 - 1 होता है, सॉरी √3 - 1/2 ऐसे करके, ठीक है। ये साइन 15 का क्या होता है वैल्यू होता है, आसानी से बनाइएगा, बिल्कुल टिपिकल नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। अब हमने √3 - 1/2 कर दिया, ये 6 साइन 30 का वैल्यू रख देते हैं, ये 1/2 क्या -2√3 सेक 30 का वैल्यू रखेंगे अगर हम लोग तो ये हो जाएगा 2/√3, ठीक है। और साइन स्क्वायर 15 है तो इसका √3 - 1/2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2√2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 8 हो गया, √3 - 1 का हो जाएगा 4 - 2√3, ऐसे करके ये पूरा सॉल्यूशन करना है, यही तो दिमाग लगाना है थोड़ा सा। तो जैसे हमने देखा इसको 2 से काट दिया 3 बार में खत्म, इस √3 से ये √3 खत्म और 4 से ये भी काट दिया 2 बार में, इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया 2 3 6 -4 + 2√3 अपॉन कितना है 2। तो ये 6 में 4 गया 2, 2 कॉमन ले लेंगे तो √3 + 1 बचा सिर्फ यहाँ से, और इधर से बचा √3 - 1/2√2। तो जैसे ही 2√2 जैसे ही हमने ऊपर का सॉल्विंग किया तो ये बन गया 2/2√2। 2 से 2 हमारा कटते हुए नजर आ रहा है तो 1/√2 हमारा सही आंसर आ गया। क्या ऐसा हम किसी ऑप्शन में देख पा रहे हैं? तो हमें दिखा डी ऑप्शन। ऐसा हम लोग कहाँ देख पा रहे हैं? डी ऑप्शन। बहुत खूबसूरत सवाल, सॉल्यूशन करना है, दिमाग लगाना है, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू रखोगे अगर साइन क्यूब 15 की तो क्यूब करने में होगी परेशानी। तो हमने क्या किया, दोनों से एक साइन 15 क्या कर लिया, कॉमन लेके बाहर निकाल लिया। उसके बाद जो बचे हुए हैं उनको वैल्यूज बना लिया या उनकी वैल्यूज रख ली, आराम से सॉल्व कर लिया। वैल्यूज बनाने के बाद तरीके हो सकते हैं कि हम और भी छोटे छोटे चेंजेस करते तो और दूसरे तरीके भी बन सकते थे कि इसको हम 2 sin 15 × cos 15 कर देते, वो cos 15 में ब्रेक करते। लेकिन हमें जब वैल्यूज सबके दिख रहे थे और हमको वैल्यू पता था sin 15 डिग्री का, तो हमने बहुत एक्स्ट्रा दिमाग ना लगा के क्वेश्चन को सॉल्विंग की तरफ मूव कराया है कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे। कई बार बहुत ज्यादा दिमाग लगाने से 5 सेकंड हो सकता है ज्यादा लगे सवाल में, लेकिन अगर सोचेंगे कम और काम ज्यादा करेंगे तो जल्दी आंसर आ जाता है इसमें भी। तो देखेंगे एक ये क्वेश्चन, क्या बेहतरीन क्वेश्चन दे रखा है, थोड़ा सा दिमाग लगा के एक बार बनाने की कोशिश जरूर करिएगा। अपने को पता है cos x + y, cos x + y गिवन है 3/5, ठीक है। और दूसरी चीज जो हमको पता है, ये पता है sin x - y, दो अलग अलग एंगल्स पता है, और ये अपने को जो मालूम है वो मालूम है 12/13, इस तरीके से ये दो चीजें अपने को मालूम है। और अपने को वैल्यू चाहिए tan 2x का। अच्छा, tan 2x का वैल्यू चाहिए, इसके लिए tan 2x का वैल्यू निकालने के लिए हमें या तो sin 2x मिल जाए, cos 2x मिल जाए,
कुछ भी मिल जाए तो हम ये निकाल लेते हैं। अच्छा sin 2x कैसे मिलेगा? अगर हम इनके एंगल्स को कहीं ना कहीं जोड़े तो हमको ये पता चल रहा है कि 2x आ रहा है। देखिए x प्लस वाई और x माइनस वाई को जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा? 2x तो बन जाएगा। तो हम यहाँ से एक दिमाग लगाते हैं कि हमको ये पता है cos x प्लस वाई, तो हम sin x प्लस वाई अगर चाहें तो निकाल सकते हैं और कितने आसानी से निकाल लेंगे कि वो हो जाएगा हमारा 4/5, क्योंकि 3 4 5 का ट्रिपलेट बन रहा है। और यहीं से cos x माइनस वाई निकालेंगे तो वो भी हम देख ले जाएंगे कि 5/13 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से, क्योंकि ये 5 12 13 का ट्रिपलेट बना रहा है। अब अगर हम साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अगर लगा दें तो ये एंगल्स का सम बनाता है। तो साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी ये लगा देते हैं तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20/65 और प्लस ये 12 3 36/65। ये हमारा जैसे ही एंगल्स का सम करेंगे साइन ए प्लस बी तो साइन 2x आ जाएगा। तो हमारा साइन 2x जो आ गया ये आ गया 56/65। वैसे कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता, तो हम सिखाए देते हैं कि ये लंब बटे कर्ण हो गया 56/65 ये। तो अब अगर हमको ये निकालना है तो ये वैसे 33 56 65 एक ट्रिपलेट होता है, ये पता होता है कई सारे लोगों को। अगर नहीं भी पता है तो कोई बड़ा दिक्कत नहीं है, आप क्या करिए 65 का स्क्वायर माइनस 56 का स्क्वायर करिए। जैसे ही आपने एक बार जोड़ा इसको तो 121 और एक बार घटाया तो 9 और स्क्वायर रूट ले लिया तो 11 3 33 आ गया। पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस से। अगर नहीं पता है तो पता है तो सीधे सीधे रख लीजिए। अब अपने को बताना है tan 2x। अच्छा tan 2x, वैसे भी tan 2x भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रहेगा। क्यों रहने वाला है? क्योंकि जो x के बारे में उसने कहा है वो x और y जो हैं वो 0 और 45 डिग्री के बीच में ही है। तो अगर डबल भी करोगे इन एंगल्स का तो वो 90 डिग्री से ऊपर नहीं जाएंगे, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही रहने वाले। तो पहले कोऑर्डिनेट में tan पॉजिटिव होगा। अब हम करेंगे क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे हम, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 56/33। बस आपको ये मैच करना है क्या किसी ऑप्शन में इस तरीके का आपको आंसर देखने को मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो उसी को आंसर टिक कर देंगे। तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत प्यारा भी क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा, मतलब एक नंबर क्वेश्चन है। क्योंकि जरा सा भी कहीं से आपने सेंस नहीं लगा पाया, क्योंकि वैल्यूज नहीं निकाल पाएंगे एंगल्स की, तो यहाँ पे ये तरीका बहुत अच्छे से काम करेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे तो क्या दे रखा है हमको? साइन स्क्वायर π/6 प्लस x/2 माइनस साइन स्क्वायर π/6 माइनस x/2। तो यहाँ से एक दिमाग लगाइए कि ये क्या दिख रहा है हमको? साइन स्क्वायर a प्लस बी और साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। तो एक बार करते हैं, साइन a प्लस बी हो जाएगा ये फॉर्मूले में, साइन a प्लस बी, और दूसरा में हो जाएगा साइन a माइनस बी प्लस साइन a माइनस बी। यहां से π/6 है, गलती से x/6, π/6 प्लस x/2 और माइनस π/6 प्लस x/2, ये बन गया। ठीक है भाई, साइन a प्लस भी कर दिया, साइन a माइनस भी कर दिया। तो जैसे ये और ये जोड़ा तो ये हो गया, यहां से जैसे ही जोड़ा तो 2π/6 या π/3 आ गया, साइन π/3 प्लस, यहां से जैसे ही देखा तो ये खत्म हो गया, तो साइन x प्लस का साइन x बच गया ये यहां से। अब साइन π/3 हो गया। अब बात यहां से कि हम लोग करें क्या इसका वैल्यू निकालने के लिए? साइन π/3 तो हमारा हो गया √3/2 प्लस साइन x हो गया, लेकिन यहाँ पे ये सब दे रखे हैं मल्टीप्लीकेशन, सारे के सारे भाई दे रखे हैं हमको मल्टीप्लीकेशन में। और इसका फॉर्मूला जो हम लोगों ने दिखाया था पहले पेज में ही दिखा दिया था, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी होता है, बीच में इंटू लगेगा भैया, जरा इसको सही कर लीजिएगा, है ना। यहाँ पे प्लस की जगह क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस, ये। अब हमारा यहाँ से आंसर आ गया ये। अब ऐसा कोई ऑप्शन अगर आपको देखने को मिल रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा आंसर देखने को नहीं मिल रहा है। तो साइन π/3 को हम लोग cos π/6 भी तो लिख सकते हैं इंटू साइन x, ये देखने को मिल रहा है। तो ये हमको देखने को मिला किस ऑप्शन में? सी ऑप्शन। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। क्योंकि भाई साइन के साथ हमारा जो आंसर है उसमें साइन π/3 होना चाहिए, बट π/3 तो हमको दिखा नहीं, तो हमने क्या किया, उसको cos π/6 में कन्वर्ट करके आंसर टिक कर दिया। आई होप आप लोगों को कुछ नहीं था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था,
एक एक फॉर्मूला यहाँ पे इन फिगर्स के आपको रटे होने चाहिए, याद होने चाहिए, तभी आपको इसमें थोड़ा सा फायदा मिलेगा, अदरवाइज ये परेशानी खड़ी करेगा आपके लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ये देखिए, क्या बेहतरीन क्वेश्चन दे रखा है, एक बार इसमें लगाइए दिमाग कि क्या करेंगे कि आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। एक cos 15 डिग्री और माइनस cos 165 डिग्री, ये अब इसमें हम लोग कर क्या सकते हैं, ये तो हो गया cos 15, ठीक है, और माइनस इसको हम चाहें तो cos 90 प्लस 75 लिख सकते हैं। अगर 90 प्लस 75 नहीं लिखना चाहते तो इसको लिख लीजिए cos 180 माइनस 15, ऐसे करके ये। अब ये कितने आसानी से आप कर ले जाएंगे, ये cos 15 हो गया और माइनस cos 180 माइनस थीटा है, ये हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट में जाएगा, नो चेंज, तो प्लस का cos 15 हो गया, ये क्या बन गया 2 cos 15 डिग्री। अब इसमें cos 45 माइनस 30 से करके देख लीजिए वैल्यू, जैसे कंफर्टेबल है वैसे करके देख लीजिए। cos 45 माइनस 30 करेंगे तो cos है cos भी, माइनस साइन है साइन भी हो जाएगा, तो cos 45 माइनस cos 30 हो जाएगा हमारा, ये भी √3 प्लस 1/2 √2 होता है, ठीक है, 2 से 2 हमारा खत्म, और जैसे ही हम लोग देखेंगे तो इसके √3 प्लस 1/2, ये हमारा सी ऑप्शन आंसर आ गया। ये एक बेहतर क्वेश्चन, अच्छा सॉरी अपॉन में होना चाहिए, ये कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो रही मुझे लग रहा है, √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, अच्छा तो भी इस तरीके का कुछ आंसर हमको दिख नहीं रहा है, बट 2 cos 15 हो गया, cos 15 का वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं ना, cos 45 माइनस 30 से अगर हम लोग देखेंगे तो cos है cos भी प्लस साइन है साइन भी, ऐसे हो जाएगा, ठीक तो है, ये √3 प्लस 1/2 बनेगा, और रखा भी सही है 2 2 से 2 खत्म भी हो गया, √3 प्लस 1/2 बना, ऐसा ऑप्शन कहीं दे नहीं रखा भाई, मेरे हिसाब से ये आना चाहिए, या तो यहाँ पे √2 लगा लीजिए, अब इसको आंसर टिक कर लीजिए, ये ठीक है, हो सकता है मिसप्रिंट हो, तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, डी ऑप्शन। अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, बहुत खूबसूरत सवाल, ये भी सीजीएल मेंस में आया भी हुआ है, इसको करते चलेंगे कि 1 प्लस cot 90 माइनस एक्स को हम लोग चाहें तो 2 tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ये माइनस 2 cos 90 माइनस एक्स को अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा cos 90 माइनस एक्स हो जाएगा sec x, और cot 90 माइनस एक्स फिर से क्या हो जाएगा tan x, ये अपॉन, जैसे नीचे देखेंगे तो cos 90 माइनस एक्स ये भी क्या होगा sec x, और माइनस इसको क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा tan x, ऐसे ये यहाँ पे 2 और लगा लीजिए। अच्छा बहुत बहुत टिपिकल नहीं है, दिमाग लगाना है आपको। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 1 को लिख लीजिए sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, या 1 के साथ एक tan स्क्वायर एक्स ले लेंगे बाहर, तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, एक हो गया tan स्क्वायर एक्स, और माइनस ये हो गया 2 sec x इंटू tan x, अपॉन हमारे पास है sec x माइनस tan x। थोड़ा सा दिमाग अगर आप लोग लगाएंगे, बहुत छोटा सा एक दिमाग लगाएंगे, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ऊपर हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मेट बन रहा है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, कि क्या हो जाएगा sec x माइनस tan x का होल स्क्वायर, और अपॉन sec x माइनस tan x हमारे पास पहले से है एक, तो ये ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से ये एक एक टर्म कट गया, तो हमारा फाइनली आंसर जो देखने को मिला वो देखने को मिला sec x माइनस tan x, और चेक कर लीजिए ऐसा कहीं पे दिख रहा है तो हमको दिख रहा है डी ऑप्शन, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। बेहद खूबसूरत और सरल क्वेश्चन था, बट उसके लिए आपको हर एक कंडीशन अच्छे से पता होनी चाहिए जो अभी तक हमने आपको बताई है, क्योंकि सारी की सारी चीजें जो बेस्ड है वो वहीं पे तो बेस्ड है। बहुत सरल क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा और कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, देखिए कितना बेहतर क्वेश्चन दे रखा है, थोड़े से पूरे को एक में ही कन्वर्ट करिएगा। ये हमको पता है a प्लस बी 90 डिग्री, अच्छा a प्लस बी 90 डिग्री पता है,
तो हमको ये पता है कि साइन ए इंटू सेक बी क्या होगा, 1 होगा। ये साइन ए इंटू सेक बी 1 होता है। अगर एंगल्स का सम 90 डिग्री है तो साइन ए इंटू सेक बी का वैल्यू 1 होता है, याद रखिएगा। अब साइन ए है, कॉस बी को अगर हम लोग चाहें, भाई ये कितना है साइन ए, और कॉस बी को अगर हम लोग चाहें तो 90 माइनस ए से साइन ए ही लिख सकते हैं। ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, जिसका मतलब होता है कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर से हम इस रूट को खत्म कर देते हैं। तो जो हमारा आंसर आया वो क्या आ गया, कॉस ए। अप्रोच लेने का तरीका अच्छा रखिए, कभी गलत नहीं होता सवाल। ट्रिग्नोमेट्री का सब सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन जो बेस्ड होते हैं वो फॉर्मूले पे या इन्हीं चीजों पे बेस्ड होते हैं। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है कि करेंगे कैसे। ठीक है, आई होप ये वाली बात भी क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये देखिए, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। जैसे ही हमने साइन 180 माइनस थीटा देखा, हमने क्लियरली इसको लिख दिया कि साइन 180 माइनस थीटा नॉर्मली साइन थीटा ही हो जाएगा, और साइन 90 माइनस थीटा जो होगा वो होगा कॉस थीटा। ऐसे करके ये कॉट 90 माइनस थीटा देखेंगे तो ये टेन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेन थीटा। और नीचे ये देखेंगे तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। ऐसे करके ये, अब हमें इसको सॉल्व करना है कि अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो इसको हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा रहने देते हैं थोड़ी देर के लिए। साइन थीटा कॉस थीटा रहने देते हैं, माइनस इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ऐसे करके। और इसको अगर हम चाहें तो लिखेंगे 1 प्लस, पूरे को साइन कॉस में बदल लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे करके। ठीक है, ये एक कॉस स्क्वायर थीटा इसका यहाँ ऊपर आएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा इसके साथ, और एक कॉस थीटा से ये खत्म हो जाएगा, और ये कॉस थीटा घूम के बचा हुआ जो कॉस थीटा है ये घूम के कहाँ जाएगा, बचा हुआ कॉस थीटा घूम के ऊपर चला जाएगा। कहीं तो करके दिखा दे। ये कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ आया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, वो 1 बन गया। जो बचा हुआ एक कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा है उससे खत्म हो गया, तो एक कॉस थीटा जो बचा अपॉन में वो घूम के ऊपर आ गया, ये हो गया। और ये क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये पूरा कट के क्या बन गया, 0। हमारा आंसर जो हो गया वो क्या हो गया, डी ऑप्शन। इसको भी आप आसानी से कर सकते थे, बस थोड़ा सा अगर सही से दिमाग लगा लेते तो बन जाता। दूसरी वैल्यू पुटिंग ट्रिग्नोमेट्री में ब्रह्मास्त्र का काम करता है। ब्रह्मास्त्र मतलब आप कहीं पे भी रख सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ 45 रखेंगे, साइन 135 ये 1/√2 हो गया, साइन 45 ये 1/√2 हो गया, तो यहाँ से ये 1/2 आ गया माइनस। जैसे ही हम यहाँ पे रखते हैं तो ये 1 बन जाता, और ये 1 + 1 ये भी 1/2 बन जाता। हम सॉल्विंग करते तो 0 बन जाता। क्या थीटा बराबर 45 डिग्री रखने पे ये 0 होगा, क्या ये 0 होगा, क्या ये 0 होगा, कुछ भी 0 नहीं होगा। ये जो हमको 0 दे रखा है यही हमारा आंसर हो गया। हम आपको बता रहे हैं कि बहुत सारी जगहों पे जो वैल्यू पुटिंग है ये बहुत प्यारा काम करता है। इस वजह से इस पे थोड़ा सा अच्छे से काम करके इसको अच्छे से सीख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, अपने को पता है साइन एक्स प्लस साइन वाई, साइन एक्स माइनस साइन वाई। कोई बहुत टिपिकल काम नहीं है इसको भी करना, कि हमने a प्लस बी ए माइनस बी, तो जैसे ही हमने देखा तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, सेम नीचे हो गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर वाई। ऐसे सॉरी उल्टा लिख दिया शायद हमने, क्योंकि वाई वाला पहले, तो हो गया कॉस स्क्वायर वाई, कॉस स्क्वायर वाई माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ऐसे करके। ये यहाँ पे ये बना दिया कि साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, और कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर वाई माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। देखो भाई ये भी फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। दिखाते हैं आपको, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, अगर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है तो एक बार साइन ए प्लस बी, एक बार साइन ए माइनस बी कर सकते हैं। और कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं। तो अब हमने क्या किया देखा, देखिएगा ये, अब हमने क्या किया, इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस वाई और इंटू साइन एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा। बट नीचे से हमको इस तरीके से कोई क्लू नहीं मिलेगा कि हम इसको साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई में तोड़ दें। ऊपर से तो हमें मिल गया कि साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई कर सकते हैं, बट नीचे से ऐसा कोई क्लू नहीं मिल रहा है। तो ऊपर वाले को हमने लिख दिया, एक बार लिख दिया साइन एक्स प्लस वाई और एक बार लिख दिया साइन
x माइनस वाई। यहां से तो ये ठीक है, नीचे वाले को अगर हमें लिखना है तो हमें एक को साइन में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, तभी हम इसको लिख पाएंगे। जैसे सपोज करो इसको हमने कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे तो ये भाई -1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इससे भी बनेगा नहीं, इससे भी ये यहां से बनेगा नहीं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करो, दूसरा ऑप्शन यूज करो कि पूरे को साइन कॉस में ही कन्वर्ट कर लेते तो ज्यादा अच्छा है। साइन कॉस में है, किसी सेम चीज में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ऊपर वाले को यहाँ पे समझना, यहाँ पे इसको ऊपर वाले को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कर देते हैं, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये -1 और प्लस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर वाई, अपॉन अपॉन हमारे पास क्या है कॉस स्क्वायर वाई माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब हमने क्या किया, इस 1 से इस 1 को काट दिया, ऊपर नीचे सेम हो गया तो वो भी कट गया, तो आंसर जो हमारा आ गया वो क्या आ गया, बी ऑप्शन। वो क्या आ गया, बी ऑप्शन। बहुत आसानी से देख सकते हो, फिर से समझना, फिर से बहुत टिपिकल नहीं है कि हमने क्या किया, ऊपर पहले ये बना लिया, फिर साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, और ऐसे इसको देखा, ये 1 से 1 खत्म हो गया, प्लस ऊपर नीचे सेम है, कट कर दिया, आंसर आ गया बी ऑप्शन, जो कि बड़े आसानी से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा, 4 cos 4 थीटा अपॉन tan 5 माइनस tan 3 थीटा, ये दे रखा है, और हमें चाहिए इसका वैल्यू पूरा की सॉल्विंग करने के बाद क्या आएगा। ये दे रखा है tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा, और ये दे रखा है, सॉरी थोड़ा सा गलत लिख दिया है, यहाँ पे इसको लिख लो sin 5 थीटा अपॉन cos 5 थीटा। दिमाग लगाइएगा, बहुत छोटा सा दिमाग लगाना है, और ये प्लस का sin 3 थीटा अपॉन cos 3 थीटा, बाकी बना रहने दीजिए, जो भी जैसे दे रखा है इसको ये लिख, ये 4 cos 4 थीटा यहाँ पे है, tan 5 थीटा को लिख दीजिए sin 5 थीटा अपॉन cos 5 थीटा, माइनस sin 3 थीटा अपॉन cos 3 थीटा। ये अब इसको हमें सॉल्व करना है। देखो, जब हम इसको इस एलसीएम लेंगे तो ये इसके साथ और ये इसके साथ, ऐसे ये इसके साथ और ये इसके साथ, और अपॉन में जो है ये पूरा इसके और इसके साथ खत्म हो जाएगा, तो ये साइन है कॉस भी प्लस कॉस है साइन भी बन गया, तो ये बन गया साइन का 8 थीटा, ठीक है। और अपॉन ये 4 cos 4 थीटा है, और ये साइन a माइनस बी बनेगा, तो ये बन जाएगा साइन 2 थीटा। अब अपने को ये सॉल्व करना है कि ये यहाँ से कैसे सॉल्व होगा, तो एक काम करते, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं यहाँ पे। ये क्या है, साइन 8 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा, ऐसे करके, और अपॉन में हमारे पास क्या है 4 cos 4 थीटा इंटू साइन 2 थीटा, तो cos 4 थीटा से cos 4 थीटा काट दिया, और 2 साइन 4 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। यहां से एक, भाई एक 2 से 2 खत्म हो चुका था, फिर दूसरा 2 बचा 2 साइन 2 थीटा, इसके साथ ये पूरा खत्म, तो हमारे पास फाइनली जो बचा वो बचा cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा का वैल्यू हमने यहाँ पे उठा के रख दिया कि ये हमारा आंसर आ गया। बहुत छोटा सा देखना था, वैल्यू दिमाग लगाना था, कि आप आसानी से देख सकते थे इसका मान क्या आएगा, बहुत आसानी से, थोड़ा सा दिमाग लगाते आसानी से कर लेते। इसका प्लान बी अगर हम लोग यूज करें तो क्या यूज करेंगे वो समझिएगा। इसके प्लान बी में थोड़ा सा दिमाग और लगाते कि हम क्या करते हैं, थीटा का वैल्यू 15 डिग्री रख देते हैं, थोड़ी देर के लिए समझिएगा, थीटा का वैल्यू 15 डिग्री रखते हैं। जैसे ही हमने 15 रखा, ये 1075 हो गया। अच्छा 1075 शायद जो लोग थोड़ा सा भी समझदार है, 1075 का जो मान होता है वो 2 प्लस रूट 3 होता है, 2 प्लस रूट 3, ये 45 हो गया 1 अपॉन ये 4, cos 60 हो जाता, cos 60 जो होता है ये हो जाता 1/2, फिर सेम चीज वहां पे 2 प्लस रूट 3, और ये -1 हो जाता, ये 2 बचा यहाँ पे, ऊपर से बचा 3 प्लस रूट 3, और नीचे से हमारे पास बचा 2 ब्रैकेट में रूट 3 माइनस 1, हम कॉन्जुगेट कर देते ऊपर नीचे, रूट 3 कॉमन ले लेते, तो रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाता, और नीचे ये 4 हो जाता। तो जैसे ही हम लोग हल करते ऊपर नीचे को, तो हमें पूरा ओवरऑल हल करने के बाद, क्योंकि ये बन जाता 4 प्लस 2 रूट 3, तो 4 2 कॉमन ले लेते और पूरा काट पीट के
जो हमारा वैल्यू बनता है वो बन जाता है √3/2 इसको पूरा सॉल्व करने के बाद। और √3/2 किस ऑप्शन में चेक करते हैं? सारे ऑप्शंस में अगर हम अब 15-15 रख के देखते कि sin 30 1/2 इससे बनेगा नहीं, इससे बनेगा नहीं, तो उसी से बन जाता है √3/2 cos 2 थीटा से। एक तरीका हमने आपको बताया वैल्यू पुटिंग, और दूसरा तरीका जो हमने आपको यहाँ पे बताया वो बताया कि कितने आसानी से आप यहीं से इसी क्वेश्चन में आप कर सकते थे कि वैल्यू पुटिंग के अलावा सॉल्विंग, तो बहुत इजी था, आसानी से। एक और क्वेश्चन देखिएगा अगला, यहाँ पे एक अगला क्वेश्चन और देखिएगा यहाँ से। ये देखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन, दिमाग लगाने वाला है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं जो लगते हमको हैं कि ये बड़े आसानी से बन जाएंगे, बट ये कहीं ना कहीं खेलते हैं कि हमको x + 1/x क्या गिवन है, 2 cos थीटा, 2 cos थीटा, और हमसे पूछा क्या है x³ + 1/x³ का वैल्यू क्या हो। तो अब हमें क्या निकालना है, x³ + 1/x³। उसके लिए ये कहा जाता है कि हम क्या करें, इसी का क्यूब करके इसका 3 गुना इसके साथ घटा देते हैं। तो इसका क्यूब अगर हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 cos³ थीटा, और इसी का 3 गुना घटा देंगे तो 6 cos थीटा हो गया। यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन ले लिया तो ये कितना हो गया, 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये फॉर्मूला होता है cos 3 थीटा का, तो 2 इंटू cos 3 थीटा, तो यही इसका आंसर हो गया। बट ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ये इतने आसानी से बनने वालों में से भी नहीं है कि आप देखते देखते आंसर बना लेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप दिमाग लगाएंगे तो ये बहुत चंद सेकंड्स का क्वेश्चन है जिसको आप आसानी से बना सकते हो। बहुत टिपिकल जैसा यहाँ पर भी कुछ नहीं है और आराम से किया जा सकता है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, ये भी आसान क्वेश्चन ही था। एक अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, कितना बेहतर क्वेश्चन दे रखा है कि 10 13x माइनस 10 9x माइनस 10 4x। ये क्वेश्चन इस तरीके का हम लोगों ने किया है, लेकिन वही बात है कि यहाँ पे इसको अप्रोच कैसे लेंगे करने के लिए। 10 13x माइनस 10 9x माइनस 10 4x, है ना। ये अब इस तरीके का क्वेश्चन अगर कभी बनता है तो अभी हम आपको यहाँ पे एक चीज बताएंगे जिसको आप थोड़ा ध्यान से यूज करेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे, है ना। जैसे अगर a + b डिस्कस टू c पता है थोड़ी देर के लिए, तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 10 ले लेते हैं। 10a + b डिस्कस टू 10c हो जाएगा, 10c हो जाएगा। हम लोग जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 10a + 10b, ठीक है, अपॉन 1 - 10a × 10b, 1 - 10a × 10b बराबर 10c हो गया। इसको यहां से लेके जाएंगे उधर, तो 10a + 10b और प्लस इधर ये हो गया 10c और माइनस 10abc, 10a × 10b × 10c। इसको इधर लेके आ गए, 10a × 10b × 10c, 10a × 10b × 10c। इसका टू क्या हो गया, 10c माइनस 10a माइनस 10b। ये यही तो कॉन्सेप्ट बन रहा है। ये बना क्या, 10a × 10b × 10c, 10c। और यहाँ पे जो एंगल C है वो सम ऑफ एंगल A और एंगल B नहीं दिख रहा है। सम ऑफ एंगल A और एंगल B का अगर है, C जो है वो A और B का सम है, वही तो यहाँ पे भी जो C है वो A और B का सम नहीं है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं, 10 13x, 10 9x और 10 4x। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा होगा तो हम लोग उसी को टिक कर देंगे। और हमेशा ये बात भी याद रखेंगे कि ये क्या होता है। ये वो बात अलग कि अगर a + b + c = 180 दे रखा हो, वो सब कंडीशंस अलग हैं। वो 10 180 - c करके जब हम लोग करते हैं वो कहानी अलग की है। लेकिन यहाँ पे किसी नॉर्मल अगर दो एंगल्स का सम c के बराबर है और हमें दोनों तरफ 10 लेके सॉल्व करना है, तो ये एक प्रॉपर्टी बन के आती है। उससे हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं कि अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन है तो हम ये कह देंगे कि इसका बी ऑप्शन 100% सही आंसर है, और आप आसानी से देख सकते हैं कि क्या आएगा। एक और क्वेश्चन पे चलते हैं आगे, देखिएगा। ये देखिए, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन,
कि हमको दे रखा है साइन एक्स माइनस साइन 3x और सेक स्क्वायर एक्स माइनस अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अच्छा, साइन एक्स माइनस साइन 3x दे रखा है और इनटू कितना दे रखा है, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ये अब हमें इसको सॉल्व करके बताना है कि इन चारों में से कौन सा आंसर होगा। हालांकि हम वैल्यू भी रख सकते हैं, लेकिन वैल्यू रखने में कई बार नुकसान भी हो जाता है, इनफाइनाइट बनेगा, कुछ परेशानी होगी। हम 15 ऐसे वैल्यू रखो जिससे आप आराम से वैल्यू निकाल ले। जो खैर, अगर हम सॉल्विंग करेंगे तो साइन सी माइनस साइन डी लगाएंगे यहाँ पे, जिसमें होता है 2 cos c प्लस डी बाई टू, तो वो हो जाएगा ये इंटू साइन 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। साइन सी माइनस डी बाई टू करेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, ऐसे। और जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होगा और ये बनाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। इस तरीके से ध्यान से देखते जाइएगा, सॉल्यूशन बहुत आसान होता है, बस थोड़ा सा वही बात है कि दिमाग लगाने की बात है कि कितने लोग लगा पाते हैं। अच्छा, ये देखिएगा, ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस 2x हुआ जो इसको खा जाएगा, और ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स हुआ जो इसके साथ चला जाएगा, तो हमारे पास बचा माइनस का 2 साइन एक्स। अब बात ये है कि हमारे पास माइनस आ रहा है बट इसमें नहीं आ रहा है। एक बार फिर से यूज करके देख लेते हैं कि हम लोगों ने जो फॉर्मूला यूज किया है वो सही है। साइन स्क्वायर एक्स ठीक है, 2 साइन सी माइनस साइन डी लगाएंगे तो 2 साइन सी माइनस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस, सही तो किया है यूज। 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, वो तो उसमें होता है 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस। हो सकता है भाई माइनस का 2 साइन एक्स आएगा, ये यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे कुछ हो सकता है, बाकी किया हम लोगों ने बिल्कुल सही है। तो आंसर जो करना चाहिए वो मैच करना चाहिए। यहाँ से एंगल्स का थोड़ा सा इशू हो सकता है क्योंकि साइन सी प्लस डी बाई टू तो होगा, साइन सी माइनस डी बाई टू होगा और कॉस सी ये हो जाएगा, तो जो आंसर आएगा वो माइनस का 2 साइन एक्स आना चाहिए, वो इस तरीके से। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आज जितना भी हमने आपको इसमें कराया इस क्लास में, ये पूरे के पूरे जो हमने सबसे पहले पेज पे फॉर्मूले बताए हैं, सबसे स्टार्टिंग में आपको फॉर्मूला बताया, इन फॉर्मूलों पे बेस क्वेश्चन थे। अधिकतर जितने भी क्वेश्चन थे वो यहीं से मिलते जुलते थे। एक एक करके हम लोग ने सारे फॉर्मूले पे काम किया है बहुत अच्छे से। उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैक्सिमम मिनिमम हाइट एंड डिस्टेंस और उन चीजों पे और काम करने वाले हैं। मुझे लगता है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल इन वैल्यूज पे, कॉन्सेप्ट्स पे और इन पर बेस्ड जितनी भी चीजें थी उनके बारे में हमने आप लोगों को अच्छे से बता दिया है। अगर हमें जरूरत लगी एक दो और कॉन्सेप्ट जो बचे हैं बताने के लिए, तो वो हम मैक्सिमम मिनिमा के साथ बता देंगे और आने वाली क्लासेस में ये टॉपिक आपका फिनिश करेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।